Good morning, dear students. Open page number 22 of Gulmohar book. पेज नंबर 22. इस पे क्या दिया हुआ है? शब्दार्थ. महाकवि, महान कवि. महा का अर्थ क्या होता है? महान. महाकवि, महान कवि. राहत, आराम. राहत, आराम. हुजूर, श्रीमान. हुजूर, श्रीमान. बेहद, बहुत अधिक. बेहद, बहुत अधिक. विद्वान, पढ़ा लिखा व्यक्ति. विद्वान, पढ़ा लिखा व्यक्ति. आधार, सहारा. आधार, सहारा. मूर्ख, नासमझ. मूर्ख, नासमझ. बदसूरत, भद्दी सूरत वाला. जिसकी शक्ल सूरत भद्दी हो, अच्छी न हो. बदसूरत, भद्दी सूरत वाला. पेज नंबर 23. प्रश्न 1 सही उत्तर के सामने सही लगाइए. सुंदर रूप किसने दिया होता? सुंदर रूप किसने दिया होता? कुम्हार ने, ईश्वर ने, मूर्तिकार ने. किसने दिया होता है? ईश्वर ने. जीवन का आधार क्या है? खाना, पूजा, ठंडा पानी. जीवन का आधार क्या है? खाना, पूजा, ठंडा पानी. ठंडा पानी. प्रश्न 2 है. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. महाकवि के अनुसार गर्मी से राहत कैसे मिलेगी? महाकवि के अनुसार गर्मी से राहत कैसे मिलेगी? सुराही का ठंडा पानी पीने से. ये जो ऊपर जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं ना, ये भी पाठ के आधार पर ही होते हैं. गर्मी से राहत सुराही का ठंडा पानी पीने से. सुराही का ठंडा पानी पीने से. महाकवि के अनुसार गर्मी से राहत सुराही का ठंडा पानी पीने से मिलेगी. किसने सोने की सुराही रखवाई थी? महाकवि कालिदास ने. किसने सोने की सुराही रखवाई थी? महाकवि कालिदास ने. महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य को क्या समझाना चाहते थे? वे यही समझाना चाहते थे कि रूप, जो शक्ल सूरत होती है, रूप जो होता है बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है. क्योंकि उन्होंने जो उसकी मिट्टी की सुराही थी उसको हटवा दिया था कि ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका पानी तो ठंडा होता था. और उसकी जगह पे फिर महाकवि कालिदास ने सोने की सुराही रखवा दी, लेकिन उसका तो पानी ही नहीं ठंडा होता था. तो रूप की वैल्यू थी या गुण की वैल्यू थी? गुण की थी ना वैल्यू, क्योंकि रूप तो उसका रूप अच्छा सुंदर था सोने की सुराही का, पर उसमें गुण नहीं था पानी ठंडा करने का. और मिट्टी की सुराही का रूप सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें पानी ठंडा करने का गुण था. तो महाकवि कालिदास भी राजा विक्रमादित्य को यही समझाना चाहते थे कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है. इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? गुणों की पूजा करना, ना कि रूप की. कभी भी हमें रूप की पूजा नहीं करनी चाहिए, गुणों की पूजा करनी चाहिए. गुणों की पूजा करना, ना कि रूप की. पेज नंबर 24. जो वाक्य जिसने कहा उसके चित्र से मिलाइए. क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? ये बात किसने कही थी? राजा ने. महाराजा विक्रमादित्य ने कही थी, तो ये इसके साथ मिलाना है. महाराज वह मूर्ख मैं ही हूं. तो ये बात किसने कही थी? महाकवि कालिदास ने. महाराज ऐसी सुंदरता किस काम की? जिसमें गुण ही ना हो, है ना, ऐसी सुंदरता किस काम की? ये बात भी महाकवि कालिदास ने कही थी. महाराज क्षमा कीजिएगा, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था. ये बात भी महाकवि कालिदास ने कही थी. अब है भाषा ज्ञान. भाषा हमारी कौन सी? ये किस भाषा की हम पुस्तक पढ़ रहे हैं? हिंदी. तो हिंदी भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये
एक्सरसाइज दी हुई है, अभ्यास कार्य दिया हुआ है। वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। ये क्या है लिखा हुआ है, कुल बिल, और इसका क्या बनेगा, बिल्कुल। क्या शब्द बनेगा, बिल्कुल। ही रासु, इसका बनेगा सुराही। क्या बनेगा, सुराही। मरा आराम, क्या बनेगा, आराम। नजरा, इसका क्या बनेगा, राजन। क्या बनेगा, राजन। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है। आम हम जब बोलते हैं तो क्या ज्यादा बोलते हैं, ईश्वर या भगवान। भगवान ज्यादा बोलते हैं हम, है ना, भगवान शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। सेवक या नौकर, नौकर शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। फैसला या निर्णय, फैसला शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। पानी या जल, पानी का। काम या कार्य, काम। जगह या स्थान, जगह। ये जो सारे शब्द जो हैं ऊपर, ईश्वर, भगवान, फैसला, निर्णय, जगह, स्थान, सेवक, नौकर, ये आपस में पानी, जल, काम, कार्य, ये आपस में क्या है, समान अर्थ वाले शब्द है। ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, भगवान को ईश्वर भी। तो ईश्वर का अर्थ भगवान भी होता है, भगवान का अर्थ ईश्वर भी होता है। ये आपस में, ये सारे आपस में जो है एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं। प्रश्न 3 है, शब्दों का क्रम सही करके, ये उल्टे सीधे क्रम मतलब इनकी सीक्वेंस लाइन जो सही, वो जगह स्थान सही नहीं है, तो सही क्रम करके इसको वाक्य, एक सही वाक्य बनाना है, मीनिंगफुल वाक्य है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। ठंडा यह ही का पानी आधार जीवन है, तो क्या बनेगा, ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। हूँ चलता अभी महाराज, महाराज के बाद ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। महाराज के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी चलता हूँ, महाराज अभी चलता हूँ। पिलाओ जल्दी पानी ठंडा से, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। मूर्ख किसने सुराही यहाँ सोने की थी रखवाई, किस मूर्ख ने यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी, किस मूर्ख ने यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी। पेज नंबर 28। शब्दार्थ, बुद्धिमान, समझदार या होशियार। समझदार भी लिख सकते हैं, होशियार भी लिख सकते हैं। बुद्धिमान, समझदार, होशियार। ईर्ष्या, जलन, ईर्ष्या, जलन। मूर्ख, बेवकूफ, मूर्ख, बेवकूफ। सूझबूझ, समझदारी, सूझबूझ, समझदारी। सर्वत्र, सब जगह, सर्वत्र, सब जगह। बेहद, बहुत, बेहद, बहुत। प्रशंसा, बड़ाई, प्रशंसा, बड़ाई। तारीफ, जिसको तारीफ भी कहते हैं, तारीफ भी लिख सकते हैं। प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ। लकीर, रेखा या लाइन, लकीर, रेखा, लाइन। लज्जित, शर्मिंदा, लज्जित, शर्मिंदा। प्रश्न 1, सही उत्तर के सामने सही। अंत में अध्यापक ने किसकी ओर देखा, प्रणव की ओर, अंश की ओर, अंशु की ओर, अंश की ओर। अंत में अध्यापक ने किसकी ओर देखा, अंश की ओर। कौन लज्जित हो गया, पेज नंबर 29। कौन लज्जित हो गया, अध्यापक, अंश, प्रणव। प्रणव लज्जित हो गया। प्रश्नों के उत्तर। अंश सबको प्रिय क्यों था, क्योंकि अंश बुद्धिमान था। क्यों लिख के उसके साथ क को छोटी की मात्रा, क्या बन जाएगा, क्योंकि, क्योंकि अंश बुद्धिमान था, क्योंकि अंश बुद्धिमान था। अध्यापक ने शाम पट पर लकीर क्यों खींची,
अध्यापक ने श्याम पट पर लकीर क्यों खींची? बच्चों की बुद्धिमानी को जांचने के लिए। बच्चों की बुद्धिमान से क्या बना है? बुद्धिमानी। बुद्धिमानी को जांचने के लिए। बच्चों की बुद्धिमानी समझदारी को जांचने परखने। जांचने का अर्थ क्या होता है? परखने। ठीक है। बच्चों की बुद्धिमानी को परखने के लिए। अंश ने लकीर छोटी कैसे की? छोटी लकीर के बराबर एक बड़ी लकीर खींचकर। अंश ने लकीर को छोटी लकीर खींची हुई थी, उससे बड़ी उसने दूसरी लकीर खींच दी, तो वो छोटी लकीर बन गई। पहले वाली लकीर क्या हो गई? छोटी हो गई। छोटी लकीर के बराबर एक बड़ी लकीर खींचकर। प्रणव ने अंश से क्षमा क्यों मांगी? क्षमा माफी। प्रणव अंश की बुद्धिमानी को देखकर लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। बुद्धिमानी समझदारी। प्रणव अंश की बुद्धिमानी को देखकर लज्जित हो गया। किसने कहा? किससे कहा? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? ये बात किसने कही? किसने? यहाँ लिखा हुआ है, देखो किसने? प्रणव ने। किससे? अध्यापक से। प्रणव ने अध्यापक से। पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। ये बात किसने कही? अध्यापक ने। किसने के नीचे क्या आएगा? जिसने बात कही थी, अध्यापक ने। और किस से? जिसको कही थी, बच्चों से। अध्यापक ने बच्चों से। तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात खत्म। ये बात किसने कही? अंश ने प्रणव से। अंश ने प्रणव से। अब भाषा ज्ञान। उचित स्थान पर र, ये र का रूप है और ये भी र का रूप है, का प्रयोग करके शब्द बनाइए। अब ये देखा, इसमें प को नीचे ये वाला र लगा, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोला जाएगा? प्रिय। क्या शब्द बन गया? प्रिय। अब ये क्या लिखा हुआ? ईर्ष्या। इसमें ये वाला र लगेगा, तो ये क्या बन गया? ईर्ष्या। क्या पढ़ेंगे इसको? ईर्ष्या। अब प्रशंसा में प के नीचे र, प्रशंसा। मूख में ख के ऊपर वो वाला र, दूसरे वाला इसको बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? मूर्ख। इसमें ये वाला र आएगा, प्रणव। इसमें ये वाला, सर्वत्र। प्रश्न 2 है, वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं? लिखिए। अध्यापक अंश को बुद्धिमान मानते हैं, उससे बेहद प्यार करते हैं। ये बात अध्यापक अंश को, तो उससे किसके लिए है? अंश के लिए। ऐसे ही प्रणव ने अध्यापक से पूछा कि क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूँ? तो प्रणव ने पूछा ना, तो मैं किसके लिए आया? प्रणव के लिए। प्रणव की बात सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। उन्होंने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। प्रणव की बात सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। तो ये प्रियंका मैम ने गलत करवाया हुआ है। उन्होंने किसके लिए आया? ये अध्यापक के लिए आया बेटा। ठीक है, अध्यापक के लिए। अध्यापक मुस्कुरा दिए थे, उन्होंने बच्चों श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। तो किसके लिए आया? ये अध्यापक के लिए। अंश उठा और उसने श्याम पट पर एक बड़ी लकीर खींच दी। तो अंश उठा, उसने, तो ये किसके लिए आया? अंश के लिए। यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया, वह अंश के पास गया। प्रणव लज्जित हो गया, तो वह अंश के, तो प्रणव के लिए। वाक्यों में जो शब्द नाम की जगह पर आए हैं, रंगीन शब्द जो नाम की जगह पर आए हैं, वह, उसने, उन्होंने, मैं, उससे, ये क्या है? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। नाम के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। प्रश्न 3 है, पढ़िए, समझिए और 3-3 शब्द लिखिए। आपने, मतलब ये मात्रा लगी हुई है, इस मात्रा वाले शब्द लिखने हैं हमने। आपने, सामने, मेला, इस मात्रा वाले कोई भी 3 शब्द आप लिख सकते हो। ये लिखे हुए हैं, सामने, मेला, सेवा। अब
ये ए की मात्रा थी, ये आई की मात्रा। आई की मात्रा के 3 शब्द, कैसा, पैसा, थैला। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के 3 शब्द हमने लिखने हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, मोटा, मोर, तोता। ये औ की मात्रा, कौन, मौन, कौआ, मौसा। वर्णों को अलग अलग लिखिए। अब देखिए वर्णों को अलग अलग कैसे लिखना है। ये क्या लिखा हुआ है, सम्मान। सम्मान में पहले क्या लिखा हुआ है, स। ये स पता है किससे बनता है, जब स के नीचे हलांत लिखेंगे प्लस में अ आ गया तो इन दोनों को मिलाकर बनता है स। इसके नीचे हलांत आ गया तो उसका मतलब होता है आधा। तो हिंदी में जब आधा अक्षर और स्वर मिलता है, आधा वर्ण, सॉरी आधा व्यंजन, जब आधा व्यंजन और उसमें स्वर कोई ना कोई मिलाना पड़ता है। अस्वर तो सब में होता ही होता है, फिर उसके बाद हम मात्राएं लगाती हैं। तो ये देखिए जब ये पूरा स तब बनेगा जब स के नीचे हलांत प्लस अ होगा। अब आधा म, तो म के नीचे हलांत, ये अपने आप में वैसे ही आधा है, हलांत लग गया तो आधा होता है, तो हमें यहाँ आधा चाहिए। अब हमें पूरा म चाहिए इसके बाद, म के नीचे हलांत आधा। अब इसमें आ की मात्रा है तब जाके ये पूरा बनेगा, आ लिख दिया हमने। फिर ये न भी पूरा कैसे बनेगा, जब न के नीचे हलांत प्लस अ। ऐसे ये वाले हैं, ईर्ष्या, ई स्वर को हमने पूरा लिखना है, ठीक है, ई। अब ये आधा श है, ई र की आवाज आ रही है ना पहले, ईर्ष्या। तो र भी ये आधा र आता है, इसके र के नीचे हलांत। श भी ये आधा है तो इसके नीचे हलांत। या, य, आ, य के नीचे हलांत, आ की मात्रा है। ऐसे ही लकीर, ल पूरा कब बनेगा, जब ल के नीचे हलांत प्लस अ आ गया। की कैसे बनेगा, जब क के नीचे हलांत प्लस बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई आ गया। र पूरा कैसे बनेगा, र के नीचे हलांत प्लस अ। लज्जित, लज्जित कैसे बनेगा, ल पूरा कैसे बनेगा, पहले ल के नीचे हलांत प्लस अ, फिर आधा जो है, ये भी गलत करवा रखा है मैम ने, ये अ यहाँ आएगा, ठीक है बेटा। ल के नीचे हलांत, ये वाला अ पहले आएगा, फिर आधा ज है तो ज के नीचे हलांत, फिर पूरा ज है, ज के नीचे हलांत, और मात्रा कौन सी है, ई की, ई वाली मात्रा। त पूरा कैसे बनेगा, त के नीचे हलांत अ। श्याम पट्ट, श्याम पट्ट कैसे बनेगा, देखो पहले आधा श है तो श के नीचे हलांत आ गया, आधा हो गया अपने आप में ये। फिर या पूरा कैसे बनेगा, य के नीचे हलांत, उसको आ की मात्रा है तो आ लिख देंगे। म पूरा कैसे बनेगा, म के नीचे हलांत प्लस अ, कोई मात्रा नहीं है तो हम अ लगाएंगे। प पूरा कैसे बनेगा, प के नीचे हलांत अ। अब ये ट के नीचे हलांत, ये तो अपने आप में लिखा रखा है, हम एज इट इज लिख देंगे, हमें हलांत लगाने की भी जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दो। उसके बाद पूरा ट कैसे बनेगा, ट के नीचे हलांत प्लस अ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने भी रिवाइज करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर मिड टर्म एग्जाम्स। ओके, टेक केयर बेटा।